हेलो दोस्तों, शिमला में सुबह आपको हमने वहाँ का नज़ारा दिखाया और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ों से होते हुए हम पहुँचते हैं रामपुर बुशहर। रामपुर शिमला का एक म्यूनिसिपल टाउन है और ये शिमला से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सारे छोटे छोटे क्लिप्स आपको हमने दिखाए और ये सब दिखाते दिखाते अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी की जर्नी। तो चलिए मेरे साथ आगे एपिसोड 2 में। जी दोस्तों, तो हम लोग पहुंचे हैं रामपुर बुशहर, शिमला के म्यूनिसिपल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट में। तो रामपुर बुशहर एक बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से सारे कुछ मैंने क्लिप्स जो आपके लिए शूट किए थे वो लॉन्गिट्यूडनल मोड में हैं। तो ये वीडियो आपको लॉन्गिट्यूडनल मोड में भी देखने को मिलेगा। इसको आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं और टीवी में भी देख सकते हैं। तो रामपुर बुशहर जो है वो जिस रास्ते से हम जा रहे थे ये NH5 को कनेक्ट करता है। और NH5 वो रास्ता है, वो हाईवे है जो कि ठियोग, नारकंडा और कुमारसेन से निकलता है। तो इसी रूट पे हमें जाना है। और जिस रामपुर शहर में हम पहुँचे हैं ये शिमला से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास मानिए, बहुत ही सुंदर शहर है। अगर सर्दियों में इसकी खूबसूरती इस तरह हमें दिख सकती है तो आप सोचिए कि गर्मियों में और बारिश के मौसम में यानी कि मानसून में ये कैसा दिखता होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। ट्रस्ट में जो शिमला के पहाड़ थे उससे 3 से भी ज़्यादा टाइम्स बड़े ये पहाड़ थे। और ये यहाँ पे जो घर बने थे वो भी बहुत बहुत बड़े, लगभग 5 फ्लोर्स का मैंने मोस्टली हर घर देखा। और घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से बने थे। लेकिन यहाँ रास्ते में बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सारे पत्थर गिरते हैं। यहाँ के माउंटेन से बहुत सारे पत्थर गिरे जिसकी वजह से बहुत बार हमें रास्ता भी बदलना पड़ा और हम अलग अलग किसी और रूट से हमें जाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी काफ़ी लग गया एफ़र्ट्स पे। बट चलिए जो है, हमारी जर्नी तो स्टॉप नहीं हुई। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि हम चलते रहे। अब आप सड़क के किनारे देख सकते हैं कि कितने बड़े पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े माउंटेन लेक्स हैं। और आप देखिए कितना ही पत्थर ऊपर से रोल डाउन होकर नीचे आके गिरा है और इससे सारी सड़कें टूट भी जाती हैं। देखिए सारे पत्थर रोल डाउन होकर नीचे आए हुए हैं और इनसे बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। लैंडस्लाइडिंग इसको बोलते हैं। तो यूजुअली लैंडस्लाइड्स में ये सड़कें बंद हो जाती हैं। और आगे चले तो देखा पहाड़ में बहुत सारा धुआं उठ रहा था। वहाँ सूखी झाड़ियों को कुछ लोग जला भी देते हैं। वो बोलते हैं इससे अच्छी खाद बनती है और अगले साल की जो झाड़ियाँ आएंगी पहाड़ में जो ग्रो करेंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। तो इस बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मगर इसको जंगल फायर्स भी बोलते हैं। और मेरे हिसाब से कच्ची बात नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग को ऐड करता है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा आग लगी है। दूर से तो ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है मगर असली में ये बहुत ही ज़्यादा है। हमारा कॉन्वॉय चलता ही जा रहा था। हम लोग रास्ते को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि सर्दियों के दिन थे और सिर्फ पहाड़ और घास हमें ब्राउन दिख रही थी। हरे हरे बहुत सुंदर सुंदर पाइन के पेड़ भी वहाँ थे। और कभी कभी रफ पैचेस बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी साफ पैचेस सड़कों के आ जाते थे। तो जब साफ पैच आते थे तो गाड़ी ठीक चलती थी और रफ पैच आने के बाद आपको पता ही है, हाँ शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि रोड्स आर वेरी वेरी बम्पी। सड़कें बहुत टूटी हुई हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं। तो रामपुर में चलते चलते हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे हमने एक छोटी सी पहाड़ी देखी। और हमने जब उसके पास जाके शूट करना चाहा तो हमने देखा कि बहुत ही बड़े विशालकाय पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बना है, एक मंदिर परिसर है। और मुझे यहाँ पर 2 सुंदर सुंदर मंदिर नज़र आ रहे हैं। थोड़ी रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि किन्नौर के देवी और देवताओं का ये मंदिर है। जो देवता का मंदिर है उनका नाम है वानासुर जी, जो रोडू से आए हुए हैं। ये प्रसिद्ध स्थान निचार है और निचार के देवताओं में वानासुर जी सबसे प्रसिद्ध हैं। इनका मिलन देवी हिरमा से होता है और उसके बाद ये उनसे शादी विवाह कर लेते हैं। तो
दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा? ये लॉन्गिट्यूडनल व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करती हूँ इस व्लॉग को वापस दूसरे मोड में बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप में से भी कोई इस साइड आया है और क्या आप लोगों में से भी किसी ने ये मंदिर देखा है? क्या आप में से भी कोई स्पीति या किन्नौर गया है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।